देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आम आदमी पार्टी मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने की प्रेस वार्ता कर सरकार पर साधा है निशाना। सरकार बिजली के बिल से जनता को लूट रही है और साथ ही फरवरी माह से बिल में 10% की बढ़ोतरी होगी। सुल्तानपुर के दर्जनों गांव में बल्ली के सहारे बिजली तार दौड़ रहे हैं और अगर बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई तो आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। बिजली मंत्री सवाल पूछे जाने पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और साथ ही सरकार जनता को गुमराह करके भारी बिल वसूल रही है। सरकार मंदिरों और घाट को तोड़ रही है। संजय सिंह ने सवाल किया तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिजली चोरी होने का मामला सामने आ रहा है बार बार, और अब गर्मियां आ रही हैं, गरीब आदमी किस तरीके से वो अपना घर चलाएगा और बिजली बिल किस तरीके से वो भरेगा? देखिए, आज इस सरकार का तुगलकी फरमान आया कि बिजली का बिल जो है फरवरी में 10% बढ़कर आएगा। इसके पीछे ये कह रहे हैं कि फ्यूल सरचार्ज जो है वो विद्युत अधिभार बढ़ाने का फैसला ये है कि इनका कहना है कि हमने नवंबर के माह में महंगी बिजली खरीदी है, इसलिए उसकी वसूली हम अब जनता से सीधा करेंगे। अब आप ये सोचिए, गजब बात है कि मई में इन्होंने खरीदी थी बिजली 4.27% मतलब प्रतिशत में, और अगर आप मई में सस्ती बिजली खरीद रहे हो जब मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, और आप नवंबर में महंगी बिजली खरीद रहे हो, ये आपका कहना है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधा लूट हो रही है, खास करके जनता से। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कंपनियां घाटे में चल रही हैं तो उसकी वसूली आप जनता से कैसे कर सकते हो? आप बजाय इसके कि अगर अब आप ये आंकड़ा देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ आंकड़ा, एक अक्टूबर में था जो ईंधन अधिभार शुल्क था वो -1.63 मतलब माइनस में था, और ये नवंबर में सीधा बढ़ के हो गया 1.83 पॉजिटिव में हो गया एक ही महीने के अंदर, और फिर दिसंबर में बढ़ के हो गया 5.56%। मतलब इस तरीके की लूट हो रही है जब न पंखा चल रहा, न कूलर चल रहा, न एसी चल रहा। मतलब एक महीने में इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है? जी हाँ, और उसकी वसूली आप कह रहे हैं हम फरवरी में उसको लेंगे, फरवरी में 10% बढ़ा के लेंगे, और वो भी आप कह रहे हैं कि हम फरवरी में हमको वसूलना था 12.38%, लेकिन हम तुम पे एहसान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि हम तुमसे सिर्फ 10% वसूल रहे हैं। यानी आप चोरी भी कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि हम पूरा घर नहीं लूट रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर पर अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर कर हम आंदोलन करेंगे। सर, जिस तरीके से बिजली चोरी हो रही है और अब गर्मियां आने वाली हैं और इस तरह की धांधली हो रही है, सरकार किस तरीके से अभी मीटर लगने वाला था, स्मार्ट मीटर, उस पे देखिए, वो स्मार्ट मीटर नहीं, उसको स्मार्ट डाकू कहिए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर हकीकत यह है कि बिजली आए ना आए आपके यहाँ, लेकिन बिल जो होता है वो बहुत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आपके यहाँ आता है। तो ये हकीकत उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा, बिजली के बिलों की बढ़ोतरी की बात आप करिए, बिजली नहीं आ रही इसकी बात करिए आप, मंत्री जी से जाकर शिकायत करिए, मंत्री जी बोलते हैं जोर से बोलो जय श्री राम। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बड़े चालाक और चतुर टाइप के लोग हैं कि जो जब भी आप इनसे बात करो कोई मुद्दे की, तो ये धर्म की आड़ में उसको एक तरीके से बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, चूंकि हम लोग बुनियादी मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर इससे सरकार को घेरने का काम। इसकी जनता को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, और ये झटका बिजली की करंट को छूने से नहीं, ये झटका जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के हाई वोल्टेज लूट की वजह से लगने जा रहा है। आज एक खबर आई प्रदेश की सरकार की तरफ से कि फरवरी माह में बिजली का बिल जो है 10% बढ़कर आएगा। ये आज की खबर है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटके वाली खबर है कि फरवरी माह में 10% जो है बिजली का बिल बढ़कर आएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप देखिए क्या खेल हुआ है। ये जो बिल जिसका जिक्र किया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है फ्यूल सरचार्ज होता है, यानी ईंधन अधिभार शुल्क जो है, उसमें अब तक की सबसे बड़ी वसूली होने जा रही है। यूं तो आपने कई बार सुना होगा कि प्रदेश के जो बिजली विभाग के मंत्री हैं, जब भी वो जिस जिले में गए और प्रदेश की जनता ने चाहे वह बढ़ती हुई बिजली की बात कही हो या ना आ रही बिजली की बात कही हो, बिजली कटौती की बात कही हो, तो उन्होंने एक ही नारा दिया कि जोर से बोलो जय श्री राम। जनता कह रही है भैया बिजली का दाम बढ़ के आ रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं जोर से बोलो जय श्री राम। अब इसमें खेल क्या हुआ है?
इसमें खेल ये हुआ है कि कॉर्पोरेशन दावा कर रहा है कि नवंबर 2025 में बिजली हम लोगों ने जो खरीदी थी वो 5 रुपए 79 पैसे की खरीदी प्रति यूनिट। अब आप ये सोच लीजिए जो आंकड़ा आज आया है, नवंबर में क्या पड़ती ठंड, और इन्होंने जो मई में बिजली खरीदी थी, जब मई मतलब जब कूलर, एसी, फ्रिज सब चीज चलती है, उस समय आपने सस्ती बिजली खरीदी, यानी 4 रुपए 76 पैसे प्रति यूनिट आपने बिजली खरीदी। और आप नवंबर में कितने रुपए खरीद रहे हैं? 5 रुपए 79 पैसे की। यानी जब जनता को 1 रुपए की राहत देने की बात आई तो आप उल्टा उससे सरचार्ज के रूप में वसूली करने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव का खेल समझिए पूरा। ये अक्टूबर की आप रिपोर्ट देखिए, अक्टूबर में ईंधन अधिभार शुल्क था -1.63%, नवंबर में बढ़ के हो गया, यानी 1 महीने के अंदर ही बढ़ के हो गया, पॉजिटिव में आ गया 1 रुपए 83%, 1.83%, और दिसंबर में हो गया 5.56%। यानी कि आइंस्टीन भी जो एक बार गणित लगाने में फेल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश की बिजली विभाग को देखते हुए, कि कौन सा गणित आप लगा रहे हैं। 1 महीने तक जब जनता का पैसा वापस करने की बात बन रही थी, उल्टा आपने सरचार्ज जोड़ दिया, 10 रुपए आपने 10% आपने बढ़ा दिया। ये हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश सरकार में। और मुझे लगता है कि हमारे बिजली विभाग के मंत्री जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब आप मोटा समझिए, कोई मैं कह रहा हूं एक कक्षा 2 का भी बच्चा होगा तो समझ जाएगा कि गर्मी के महीने में खपत ज्यादा होती है, मांग ज्यादा होती है, तो उस समय आप बिजली खरीद रहे हैं 4 रुपए में, और जब नवंबर में खपत ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है, तो आप खरीद रहे हैं 5 रुपए 79 पैसे में। तो ये जो तरीके से दर्द दिया है खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को, वो मुझे लगता है कि सीधा एक नारा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों, आप बत्ती जलाओ या ना जलाओ, लेकिन हम तुम्हारी लंका जरूर जला देंगे। आप बत्ती जलाओ या ना जलाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी लंका जरूर लगा देगी। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह जो रिपोर्ट निकल के आई है, ये कह रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेशन कह रहा है कि भाई हमारे मुताबिक तो 10% नहीं 12.38% का इजाफा करना चाहिए था, यानी जनता से 12.38% ज्यादा की उगाही करनी चाहिए थी। हम तो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम 10% वसूल रहे हैं। मतलब एक तो कह रहे हैं कि भैया हम चोरी कर रहे हैं और शुक्र मनाओ तुम्हारा घर भी नहीं लूट रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन शुक्र मनाइए हम आपका घर नहीं लूट रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो मांग है, हमारी ये मांग है कि जब मई की पीक डिमांड में सस्ती बिजली आप खरीद रहे थे, तो ये नवंबर हो, दिसंबर हो, अक्टूबर या ऑफ सीजन में आपको महंगी बिजली क्यों खरीदनी पड़ रही है? और अगर आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं तो उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी जनता से आप क्यों तय कर रहे हैं? इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है जिसकी निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जब आप इसमें निकालेंगे आंकड़ा, तो अप्रैल में जो था ईंधन अधिभार शुल्क था 1.24% था, मई में -0.2% था, जून में 4.27% था, जुलाई में 1.97% था, अगस्त में 0.24% था, सितंबर में 2.34% था, अक्टूबर जिसका मैंने जिक्र किया अभी -1.63% था, और दिसंबर में बढ़ के हो गया 5.56%। यानी सीधा हमारी ये मांग है कि जब तक जो है ये बिजली की खरीद एक तरीके से उसकी स्वतंत्र जांच ना हो जाए कि अगर मई में आप सस्ती खरीद रहे हैं तो नवंबर आपको महंगी खरीदनी पड़ रही है, तब तक के लिए जो सरकार का फैसला है इसको मुझे लगता है उस पर रोक लगानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मैं कहूंगा वो स्मार्ट मीटर नहीं, वो डाकू मीटर। उसमें बिजली जो है, उसमें स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली, स्मार्ट मीटर के जरिए पंखा चले या ना चले, कूलर चले या ना चले, एसी चले या ना चले, लेकिन बिल जो होता है वो बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ता है।
तो ये हमारी मांग है कि ये जो तरीके से अंधाधुंध वसूली खास करके उत्तर प्रदेश की जनता से हो रही है, आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कंपनियों को फायदा देने के लिए। आप कह रहे हैं फ्यूल सरचार्ज हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, तो इसकी निश्चित तौर पे एक उच्च स्तरीय जांच हो, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए ये जो आपका तुगलकी फरमान है इस पे आम आदमी पार्टी मांग करती है इसको तत्काल रोक लगाई जाए। आम आदमी पार्टी से सीखिए कि हम लोग दिल्ली में जब तक सरकार में थे हमने बिजली फ्री की, वही काम हम पंजाब के अंदर कर रहे हैं। तो ये मैं खास करके प्रदेश की भी जनता से कहूंगा, इस तुगलकी फरमान पे अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो हम लोग निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, सरकार को जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की नीति है कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाएं जनता को मुफ्त और सस्ती मिलनी चाहिए। तो अगर इस तरीके की अंधाधुंध लूट होगी तो निश्चित तौर पे हम लोग सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे। ये देखिए आप उत्तर प्रदेश के गांव का क्या हाल है। यहाँ पर आज की खबर ये भी है, ये हमारे सुल्तानपुर जनपद की है, जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की है। बिल समय से नहीं आता, बिजली समय से नहीं आती, लेकिन बिल आ रहा है। और बिल कैसे, बिजली कैसे आ रही है आप देखिए, ये बांस की बल्लियां लगाई गई हैं। मंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के गांव गांव में हमने खंभे लगा दिए, आज की खबर है। बांस की बल्लियों से आप जो है बिजली की सप्लाई कर रहे हैं, कहीं बांस टूट जा रहा है, कहीं तार टूट जा रहा है, बरसात आ रही है तो करंट उतरेगा, लोगों की जान चली जाएगी, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। और आप वसूली पर वसूली कर रहे हैं। ये खबर है अमदेवा, तिमलोपुर, माधवपुर, रुपिनपुर, कटका, बाहरपुर, ईश्वरपुर, हालापुर, खोजापुर, देवरी, पहाड़पुर, ऐसे कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा गांव है जहां पर बिजली जो है बांस के बल्लियों से और बांस के उससे दौड़ाई जा रही है, तार जो है। तो ये हकीकत है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि निश्चित तौर पे ये आपका तुगलकी फरमान आप इसको वापस लीजिए। यूजीसी जो नया नियम है तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उस पे। तो ये काशी में जो विवाद चल रहा है तोड़फोड़ मणिकर्णिका घाट को लेकर, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे को उस पे हस्तक्षेप करना चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पे आपने देखा कि वहां के तमाम साधु संतों ने मणिकर्णिका घाट को लेकर जिस तरीके का सवाल खड़ा किया, बजाय उसके कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो दुस्साहस किया हमारी मंदिरों को तोड़ने के लिए, उस घाट को तोड़ने के लिए, जो जिस कंपनी ने दुस्साहस किया उसके ऊपर कार्रवाई करने के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने सवाल खड़ा किया, आपने उनके ऊपर FIR कर दी। आप वहां के दाल मंडियों तरीके से बिजली चोरी के मामले को लेके आज प्रेस वार्ता में वंशराज दुबे जी ने बताया कि किस तरीके से बिजली चोरी हो रही है और 1 महीने में बढ़ती किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं आगाज टाइम, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।